नमस्कार। आज का हमारा एक विषय जिसके बारे में बार बार मुझे कमेंट्स में पूछा जा रहा था कि भाग्य रेखा में आयु गणना कैसे करनी है, ये बताया जाए। भाग्य रेखा में कौन सी घटना कहाँ होगी या कब से भाग्य रेखा शुरू हो रही है, कब से भाग्य रेखा नहीं शुरू हो रही है, इसकी गणनाएं कैसे की जाएं, इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे। तो आज उसी पर की वीडियो है कि भाग्य रेखा की आयु गणना कैसे की जाती है। इसको लेकर बहुत लोगों में अलग अलग मत हैं, अलग अलग प्रकार हैं। व्यवहार में हम जिस रेखा को देखते हैं, जो मत बहुत प्रचलित है वो क्या है कि भाई मस्तिष्क रेखा जहां भाग्य रेखा को टकराए, मस्तिष्क रेखा जहां भाग्य रेखा को टकराए, ये 35 वर्ष की आयु होगी। अब इसमें एक बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ा हास्यास्पद मामला मुझे लगता है कि अगर यहां किसी व्यक्ति की 35 वर्ष की उम्र होगी, मस्तिष्क रेखा जब उसकी भाग्य रेखा में टकराए, अगर ये बात सच मान ली जाए तो वो लोग जिनकी भाग्य रेखा, जिनकी मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की ऊपर उठी हुई है, अब यहां भी फिर वो 35 होगी। और अगर ये बात सच मान ली जाए तो ऐसी स्थिति में ये जो रेखा है, अगर किसी की रेखा नीचे को गिर जाती है, कुछ लोगों की यहां पर, तो फिर यहां 35 हो जाएगी। ये बड़ा अव्यवहारिक और बड़ा हास्यास्पद सा मामला है। भाई ऐसे भाग्य रेखा की उम्र यदि हम ज्ञात करने लगे तो ये कैसे होगा। हृदय रेखा की उम्र के बारे में कहा जाता है कि हृदय रेखा जहां टकराए वो लगभग 50 वर्ष की आयु होती है। कुछ लोग इसे 45, कुछ लोग 48, कुछ लोग 50 कहते हैं। अब अगर ये मान लिया जाए कि ये 50 की आयु है, तो अगर हृदय रेखा ऊपर की ओर झुककर कभी कभी शनि में पहुंच जाती है, अब ऐसी स्थिति में यहां 50 वर्ष की आयु होगी और आगे तो बचे ही नहीं कुछ। फिर तो ऐसी स्थिति में ये जो तरीका है भाग्य रेखा की आयु निर्णय करने का, ये बहुत हास्यास्पद है और बड़ा मतलब किसी भी प्रकार से तार्किक नहीं है। मस्तिष्क रेखा के बारे में जहां 35 की बात की जाती है, वो मैं क्या देखता हूं कि अधिकतर हाथों में, लगभग 70% हाथों में मस्तिष्क रेखा तक पहुंचने से पहले ही भाग्य रेखा की आयु गणना के हिसाब से 35 हो चुकी होती है। घटनाएं ऐसा कहती हैं। भाग्य रेखा पर हम जो घटनाएं देख रहे हैं, वो घटनाएं हमें ये संकेत दे रही होती हैं कि ये 35 वर्ष की आयु तो पहले ही बीत चुकी है। ये अधिकतर हाथों में मस्तिष्क रेखा से पहले आती है 35 की आयु। और जहां हृदय रेखा की आयु तक की हम बात करते हैं, हृदय रेखा की आयु जो है वो लगभग 50 के आसपास ही पड़ती है, लेकिन वो सामान्य हाथों की बात है। जब हम रेखाओं के ऊपर नीचे की अगर बात करते हैं तो उसमें स्थिति और बदल जाती है। तो हम यहां कहीं भी ऐसी बात नहीं कह सकते कि भाई इस प्रकार से रेखाओं के आधार पर, एक रेखा के आधार पर दूसरी रेखा की गणना नहीं की जा सकती आयु की, क्योंकि रेखाओं के स्थान बिल्कुल निश्चित तो नहीं है। अब अगर हम इसी आधार पर हम बांटना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम कैसे भाग्य रेखा की आयु गणना करें, आइए जब ठीक से एक मत को समझते हैं और हम इस तरीके को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो यहां जो मैंने अनुभव में क्या पाया है, मैंने अनुभव में पाया है कि किसी भी व्यक्ति की मस्तिष्क हृदय रेखा जो है, जब यहां पहुंचती है इस बिंदु पर मध्यमा में, तो यहां लगभग 70 वर्ष की आयु होती है। जिन लोगों का 70 के बाद बहुत विशेष भाग्योदय हुआ है या विशेष प्रकार की उन्नति हुई है, उन लोगों के मैंने यहां अंदर की ओर भाग्य रेखा पाई है। तो मैं ये मानता हूं कि 70-75 की आयु तो यहां पहुंचेगी, इसके ऊपर की आयु फिर ऊपर उंगली में भाग्य रेखा आपको उन लोगों के दिखाई देगी। काफी लोगों के हाथ में ये भाग्य रेखा आपको दिखाई दे सकती है जो बिल्कुल मध्यमा उंगली में भी घुसी हुई है। यहां उसकी लंबाई का बहुत मामला नहीं है, लेकिन 70 से अधिक की आयु का जो भाग्य रेखा की गणना है वो हम यहां से कर सकते हैं। अब हम सीधे तौर पर जब नीचे के हाथ को देखते हैं तो एक बड़ा सामान्य तरीका है कि हम कहां से मांगते हैं कि भाग्य रेखा कहां से शुरू हुई है, इसका मामला नहीं है। उसे कहां से शुरू होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। उसे शुरू होना चाहिए मणिबद्ध से। यह उसका स्टार्ट पॉइंट है, यह स्टार्ट पॉइंट है 0। अब यहां जन्म का समय का स्टार्ट पॉइंट है। मणिबद्ध से लेकर यदि हम भाग्य रेखा को सीधी ले आए यहां पर,
अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि जाएगी तो शनि की ओर, तभी तो भाग्य रेखा है। अब यदि किसी भी हाथ में यहां से मणिबद्ध से यहां तक जाए तो इसकी आप लंबाई माप लीजिए और लंबाई की आप रेशो करिए। तो आप अधिकतर हाथों में क्या देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा से थोड़ा पहले यहां लगभग 35 वर्षों की आयु आपको पहुंचती हुई दिखाई देगी। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, इसको पूरे को 70 मानते हुए, 0 से 70 मानते हुए आप इस पूरी की जो लंबाई आपकी आती है उसे 7 से डिवाइड कर दें। मान लीजिए कि किसी हाथ में 12 सेंटीमीटर की लंबाई लेता है। जो वर्गाकार हाथ हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो लगभग 12 सेंटीमीटर की आपकी लंबाई ले लेता है। तो आप इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो प्रत्येक हिस्से में खंड आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहां एक और फायदा भी होगा, आप सेंटीमीटर की सहायता से बिल्कुल आसानी से इसे माप सकते हैं। इसको ज्ञात करना आपको आसान होगा। आप किसी आइडिया पर निर्भर नहीं रहेंगे, आपको अंदाजा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको सिर्फ यूं ही आकलन नहीं करना है। और धीरे धीरे क्या होगा, जब आप इस तरह से लगातार आकलन करते रहेंगे तो आपके बुद्धि में ये बिल्कुल स्थित हो जाएगा, ये बुद्धि में बैठ जाएगा कि किस तरह से आपको काल गणना करनी है। आप इस तरह करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ऊपरी हिस्से में जहां है ना, ऊपरी हिस्से में ही बहुत सारे वर्ष इकट्ठे हैं, लेकिन नीचे से बिल्कुल 0 से और 70 तक बिल्कुल ठीक ठीक समय चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गणनाओं में कोई समस्या नहीं आएगी। 0 से शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे कि सबकी तो यहां नीचे से शुरू नहीं होती है, कुछ की भाग्य रेखा बिल्कुल यहां से शुरू होती है, कुछ की यहां से शुरू होती है। तो हम ये मानते हैं कि ये उसके भाग्योदय का समय है। लेकिन इसकी काल गणना कैसे की जाए, फिर से आप बिल्कुल हथेली के आपको मणिबद्ध से वहां तक मापना है और फिर बांटते हुए यहां तक चले जाना है। इसका एक फायदा यह होगा आपको कि तो बिल्कुल वर्ष दर वर्ष गणना कर पाएंगे। और दूसरा अंतर क्या होगा, दूसरा आपको अंतर यह मिलेगा, इसमें दूसरी विशेषता आपको यह मिलेगी कि हाथ में जहां से भी भाग्य रेखा शुरू होगी आप वहीं गणना करते हुए पहुंच जाएंगे। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की यहां से शुरू हो रही है ना, अब भाग्य रेखा किसी व्यक्ति में यहां से शुरू हो रही है, भाई यहां से ही भाग्योदय रेखा भाग्य रेखा है। अब यहां से भाग्य रेखा है तो आप क्या देखेंगे कि भाई 0 से आपने मापना शुरू किया और लंबाई मापते हुए आप जब यहां तक पहुंचे तो आप देखेंगे कौन सी एज आ गई, वहां से आप डिवाइड करते हुए उसके पास पहुंच जाएंगे कि भाई इस एज में आप ठीक वर्ष भी बता पाएंगे कि इस वर्ष में आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो ये बहुत विशेष प्रकार की स्थिति होगी, आपके लिए सबसे सरलतम तरीका होगा। अब 70 के बाद की आयु जो है वो ऊपर की ओर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की तो भाग्य रेखा मैंने यहां तक पहुंची हुई देखी है। तो ये जो भाग्य रेखा है ये ऊपर भी जा सकती है। अब किसी भी व्यक्ति में आयु गणनाएं करना, घटनाओं की गणना करना, ये सबसे आसान तरीका है। अब मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसके हाथ में यहां पर 0 से शुरू हुआ और यहां पर आकर आपको द्वीप दिखाई दे रहा है। तो अब यहां से काउंट करते हुए आप क्या पाएंगे कि 32 से 34 वर्ष के बीच में इस पर द्वीप है। तो अब ठीक ठीक ये गणना कर पाएंगे कि भाई आपको तो 32 से 34 वर्ष की आयु के बीच में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा परेशानियां आपको आएंगी, लेकिन आप 35 को पहुंचते पहुंचते इन परेशानियों से ओवरकम हो जाएंगे, आप इनसे बाहर निकल आएंगे और बाद की आयु जो है आपकी एकदम ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अब ऐसे ही अगर आपको दोहरी भाग्य रेखा दिखाई दे, किसी किसी हाथ में आप क्या देखते हैं कि एक भाग्य रेखा तो ये है, दूसरी भाग्य रेखा चंद्रमा से आ रही है और यहां पर जा रही है। अब इसकी आयु गणना कैसे की जाए, फिर से आप इसका स्टार्ट पॉइंट कहां से मानेंगे, मणिबद्ध से मानेंगे। आप मणिबद्ध से इसका स्टार्ट पॉइंट मानते हुए आप यहां इसको आयु गणना कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह कि आप 0 से यहां तक का जो काउंट करेंगे इसमें स्ट्रेट लाइनें खींच लीजिए और यहां जैसे आप समानांतर लाइनें खींचेंगे, मान लीजिए ये 35 है तो 35 में जितनी भी भाग्य रेखा आपको दिखाई दें आप उसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचते हुए आप यहां पूरी हथेली में 35 की गणना ठीक से कर पाएंगे। तो जो भी भाग्य रेखा कहीं से भी आ रही है, मान लीजिए कोई मंगल से भाग्य रेखा आ रही है तो वो कब होगी। अब इस तरह से हम गणना करते हैं और इसीलिए यह माना जाता है कि मंगल से यदि कोई जीवन रेखा कोई भाग्य रेखा उठ रही है तो वो 38 के आसपास दिखाई देता है, क्योंकि मंगल जो है वो हथेली में इस आयु से ऊपर की ओर है। यदि भाग्य रेखा यहां से उठे तो आप 38 की लाइन खींचिए, आपको यहां मंगल की ओर आती हुई प्रतीत होगी।
तो वहां से वो रेखा उठेगी। इस तरह से आप काल गणना करते हुए अधिकतर रेखाएं जो शनि पर्वत पर जा रही हैं उनका निर्णय बहुत आसानी से और बहुत सटीकता से कर पाएंगे। हो सकता है आप मेरे इस तरीके से सहमत ना हो, लेकिन व्यवहार में मैं इस तरीके को ठीक ठीक देख रहा हूं और इसे सही भी पा रहा हूं। कुछ और तरीका यदि आपके पास है जो इससे अधिक सटीक हो और अधिक बेहतर हो तो मुझे भी उसके बारे में जरूर जानकारी दें। फिलहाल मुझे लगता है आप इस बारे में अच्छे से समझ गए हैं। मैं विद्वानों के मत का बहुत स्वागत करता हूं और लगातार सीखने के लिए उत्कंठित रहता हूं। सीखने की इच्छा बहुत है, तो यदि आप इससे बेहतर कोई तरीका जानते हैं तो मुझे जरूर बताइए। मैं आपका आभारी रहूंगा। किंतु मेरे अनुभव के अनुसार यह बहुत अच्छा तरीका है और बहुत सही तरीका, सटीक तरीका है सही आयु निर्णय करने का। इस तरह घटनाओं को ठीक से पता लगाया जा सकता है और भविष्य के लिए तैयारी की जा सकती है। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।